सुनील और अरुण दो दोस्त जो एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही समान वेतन कमाते थे, ने लगभग एक ही समय पर घर खरीदने का फैसला किया। दोनों ने 20 साल की अवधि के लिए 30-30 लाख का होम लोन 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिया। हालांकि 20 साल बाद जबकि अरुण ने ब्याज के रूप में लोन की राशि का लगभग 2 गुना मतलब 60 लाख रुपए बैंक को दिए, वहीं सुनील ने केवल प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख का ही भुगतान किया। दोनों दोस्तों ने एक ही कंपनी से एक ही इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया, फिर भी एक ने दुगना भुगतान किया जबकि दूसरे ने केवल प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान किया। तो ये कैसे हुआ? आइए सुनील की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं जिसने उसे अपने होम लोन पर 100% इंटरेस्ट अमाउंट बचाने में मदद की। द मेन डिफरेंस वॉज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अपने नए घरों को लेकर उत्साहित सुनील और अरुण ने अपनी लोन राशि और ब्याज दरों पर चर्चा की। सुनील ने अरुण को एक इंटरेस्ट फ्री होम लोन स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, जिसमें उनको ईएमआई का 10% निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ फंड में निवेश करना शामिल था। इस केस में दोनों की ईएमआई 26,992 है, तो 10% लगभग 2700 रुपये निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करना है। इस तरह 20 वर्षों में निवेश इतना बढ़ जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को कवर किया जा सके, जिससे प्रभावी रूप से उनके घरों की लागत केवल 30 लाख रह जाएगी। लेकिन ये सुझाव अरुण को अच्छा नहीं लगता है। अरुण कहता है कि मैं मुश्किल से ही ईएमआई भर पाऊंगा और उसके ऊपर से मुझे 10% का झेल नहीं चाहिए, और उसे शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट की इतनी जानकारी भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर सुनील ने थोरो रिसर्च की और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह भी ली और डेटा एकत्रित किया, जिससे उसे इस स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट हो गया। उसने अपनी ईएमआई का 10% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना शुरू कर दिया और साथ ही में अपनी होम लोन ईएमआई भी पे करनी शुरू कर दी। 20 वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने उसे 13% का रिटर्न दिया, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 31 लैक्स का हो गया। रिजल्ट वन पेड 30 lakhs interest and other recovered 30 lakhs by investment strategy। जब 20 साल की अवधि समाप्त हुई तो दोनों दोस्तों ने बैंक को लगभग 60 लाख का भुगतान किया। हालांकि सुनील का एसआईपी इन्वेस्टमेंट मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से लगभग 31 लाख हो गया था, जो इफेक्टिवली उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले होम लोन इंटरेस्ट रेट अमाउंट की भरपाई कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि सुनील को अपना घर सिर्फ 30 लाख में मिल गया, जबकि अरुण को अपने 30 लाख के घर के लिए 60 लाख मतलब 2 गुना भुगतान करना पड़ा। सबक: सुनील की सफलता को देखकर अरुण को पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि निवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसका बहुत सारा पैसा बचा सकती थी। तो अगर आप वर्तमान में होम लोन चुका रहे हैं या होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इस होम लोन इंटरेस्ट फ्री स्ट्रेटजी पर विचार करें। अपनी होम लोन ईएमआई का 10% किसी इंडेक्स फंड में निवेश करके आप ब्याज पर लगभग 100% अमाउंट बचा सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर होम ट्रूली इंटरेस्ट फ्री। प्रॉब्लम्स विद दिस स्ट्रेटजी: इस स्ट्रेटजी की कामयाबी के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोन की अवधि 15 से 20 साल तक की होती है। इस समय के दौरान लगातार एसआईपी करते रहना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना माइंडसेट ऐसे कर लें कि जैसे कि आपको पता है कि पैसे हो या ना हो, ईएमआई तो पे करना ही पड़ेगा। वैसे ही आप माइंडसेट बना लें कि पैसे हों या ना हो, 10% एसआईपी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करके आप अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं। एसआईपी कैसे करें? एसआईपी करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट सिर्फ 15 मिनट में खोल सकते हैं और उसके बाद एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशनल लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका होम लोन चल रहा है। इस स्ट्रैटेजी से उनका भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।